अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं केक रस, जो कि बेकरी पे थोड़े से महंगे मिलते हैं और आज हम बनाएंगे बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम बजट में और घर पे पतीली के अंदर ओवन की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 अंडे लिए हैं, इनको बीट कर लेंगे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक। तकरीबन 2 मिनट तक तो हमने लाजमी इनको बीट करना है। इतना आपने बीट करना है कि अंडे झाग की तरह फॉर्म बन जाएं। तो ये आपने 1 मिनट तक हों, 2 मिनट तक हों, जितना ये आपकी बीटर की मशीन के ऊपर है कि ये कितनी देर में बीट करके देता है। तो अब हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। 1 कप चीनी है, छोटा वाला, ये वाला। तो जो बड़ा कप होता है वो वाला नहीं लेना है, दूसरा सेकंड नंबर पे जो बड़ा होता है वो वाला कप लेंगे हम। या छोटा घर का कप लें तो फिर 1 कप ले लें, छोटा जो हम चाय में इस्तेमाल करते हैं। तो अब चीनी को भी हम मिक्स कर लेंगे। चीनी को मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं मैंने किया था। तो बस मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया था ताकि हमारे अंडों के अंदर जल्दी से जाके मिक्स हो जाए। तो इसको चीनी को भी अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, 1.5 से 2 मिनट। वही बात है, फिर आपकी मशीन अगर स्पीड वाली है तो 1 मिनट में भी हो जाएगा। और आधा कप ही मैंने वही वाला कप चीनी का जो है एक ही हम मेजर कर लेंगे। तो उसी से मैं ऑयल डाल रही हूँ, फुल भर लेना है चीनी भी और ऑयल का भी। तो दोनों चीज़ों को आपने एक ही कप से नाप के डालना है। अब हम इसको भी बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने इसके अंदर मिक्स करना है। जितना आपका अच्छे से बैटर बना हुआ होगा उतना ही आपका केक अच्छा बनेगा। तो इसको अच्छी तरह से ऑयल और चीनी को हमने मिक्स कर लेना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में हमने हर चीज़ को अलग अलग डालना है, क्योंकि इससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और मशीन को रोक रोक के चलाना है, क्योंकि वरना फिर मशीन गर्म हो जाती है। तो अब हम 1 चुटकी येलो फूड कलर डाल देंगे, बिल्कुल 1 चुटकी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और वनीला एसेंस मैं डाल रही हूँ, तो ये खुशबू के लिए होता है। आपके पास ना हो तो बेशक आप ना भी डालें, लेकिन ये अंडों की स्मेल को ख़त्म कर देता है। तो अब हम इसको भी अच्छी तरह से कलर को मिक्स कर देंगे, क्योंकि कलर जो है वो खुश्क होता है। तो इस वजह से हम कलर को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे तकरीबन 10 सेकंड तक। तो अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए तो इसको हम इतना थिक होना चाहिए, देख लें। जब मिक्स हो जाए तो इसको साइड पे कर देंगे। अब हम 1 कप ले लेंगे, बड़ा वाला जो मेजरिंग कप होता है। अगर छोटे कप ले रहे हैं तो आपने ये 2 कप लेने हैं। तो मैं ये 1.5 ले रही हूँ। जो मेजरिंग कप है वो मैं 1.5 ले लूँगी, जो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये बहुत ज़्यादा मैदा भी नहीं जाएगा इसके अंदर, बस 1.5 कप। देखें मैंने आधा लिया है, 1 पूरा मैंने लिया है और 1 मैंने आधा लिया है। तो मैदा बस इतना ही आपने डालना है। 1 चुटकी बिल्कुल नमक और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो ये सारी चीज़ों को खुश्क हम मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ताकि बेकिंग पाउडर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आटे में। और इसको फिर हम छान लेंगे। छानना आपने भी ज़रूरी है, ताकि बेकिंग पाउडर और नमक अच्छी तरह से छन जाए और जो हमारा मैदा है वो भी छन जाए, कोई चीज़ इसके अंदर हो तो निकल जाए और गुठलियाँ वगैरह ना हो हमारे मैदे के अंदर। तो इस तरह से आपने लाजमी छान लेना है। अब दोबारा से हम उसी बॉल में डाल देंगे मैदा जो है वो हमारा। तो देखिए अब हम जो हमने अंडे फेंट के रखे थे, अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा करके मिक्स करते जाएंगे। और एक बात का आपने ख़्याल रखना है कि स्पैचुला एक ही साइड पे घुमाना है। अगर आपने उल्टी साइड पे भी घुमाया और सीधी साइड पे भी घुमाया तो इससे क्या होगा कि आपके अंडे बैठ जाएंगे। तो आपने इस बात का लाजमी ख़्याल रखना है कि आपने एक ही साइड पे घुमाना है, क्योंकि वरना फिर अंडे बैठ गए तो आपका केक फूला हुआ नहीं बनेगा। तो अच्छी तरह से हमने पूरा मैदा इसके अंदर मिक्स कर लेना है।
अगर आपका जो है ना बैटर बहुत ज़्यादा थिक हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच भर के दूध डाल देना है, तो घबराना नहीं है। और अगर आपका बैटर जो है वो पतला हो तो थोड़ा सा आपने मैदा डाल देना है 1 चम्मच के करीब। तो अब हम बैटर हमारा तैयार हो चुका है केक का, अच्छी तरह से बस मिक्स हो चुका है मैदा। अब हम एक केक का मोल्ड ले लेंगे, उसको अच्छी तरह से ग्रीस करना है तेल से अच्छी तरह से चारों कॉर्नर पे। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो मैदा डाल देंगे और उसको भी चारों कोनों पे अच्छी तरह से फैला फैला के मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इससे वरना हमारा केक जो है वो कहीं से पैन पे लग भी जाएगा तो जलेगा नहीं और हमारा केक भी जो है वो इसमें चिपकेगा नहीं, तो इजीली निकल आएगा। तो इसके अंदर बटर पेपर बिछा दें, कुछ भी आपके पास मौजूद हो तो बटर पेपर आप लगा लें। तो इसके अंदर अब हम केक को शिफ्ट कर देंगे। अब मैंने पतीले को प्रीहीट किया हुआ है, तकरीबन 10 मिनट से हल्का गर्म हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। नमक मैंने 1 प्याली भर के डाला है और कोई पुराना सा स्टैंड रख दें और उसके अंदर केक रख के अब हम इसको बेक कर लेंगे। बेक जो है वो आपने 1 घंटे के लिए करना है। 40 मिनट में आपने चेक करना है, मीडियम आंच रखेंगे। आंच का आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, 1 इंच के करीब होनी चाहिए। आंच मैंने आपको दिखा भी दी है। 1 घंटे के बाद मैंने चेक किया है तो देखिए माशाल्लाह हमारा परफेक्ट केक बन के तैयार हुआ है। चेक करने का ये तरीका है कि आप कोई भी टूथपिक इसके अंदर डालें और अगर वो ख़ाली निकले तो तैयार है माशाल्लाह, वरना अगर ज़रा सा नमी वाली टूथपिक निकले तो आपने थोड़ी देर और बेक करना है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा केक बन के तैयार हो गया है, परफेक्ट तैयार हुआ है हमारा केक। तो इस तरह से आपने बार बार ढक्कन बस आपने नहीं खोलना है कि केक तैयार हुआ है या नहीं, वरना इससे आपका केक भी बैठ जाएगा, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। एक दफ़ा केक डाल के आपने भूल जाना है आधे पौने घंटे के लिए, बस तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए वरना फिर आपका केक जल जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से कोई यकीन नहीं करेगा आपने घर पे बनाया है। देखिए माशाल्लाह से ना कहीं से जला है ना ही कहीं से फटा है, परफेक्ट केक तैयार हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह से सॉफ्ट भी, कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। तो देखें सॉफ्टनेस मैं आपको चेक करवा देती हूँ इसकी। देखें, चाहें तो आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद होता है केक तो उनको दे सकते हैं। तो कुछ जो है वो मैं ऐसी सॉफ्ट केक घर में रखूँगी और कुछ मैं आपको केक रस बना के दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से बहुत सस्ते में बन के तैयार होता है, तो आपने लाज़मी ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। तो अब हम इसको काट लेंगे, छोटे साइज़ का हमने करना है क्योंकि हमने इसको दोबारा इसको बेक कर लेंगे केक रस बनाने के लिए। तो अब हम इसको काट के दोबारा इसको बेक करने के लिए रख रहे हैं। थोड़ा सा आपने गैप से रखना है। तो ये मैंने कुछ बचा लिए हैं, अब हम इसको बेक कर लेंगे। 15 से 20 मिनट तक लगे हैं। मैंने एक निकाल लिया था क्योंकि मुझे पलटने में मुश्किल हो रही थी। तो इसको आपने भी थोड़ी थोड़ी देर में पलटना है, 5 मिनट के बाद 7 मिनट के बाद ऐसे ही पलट पलट के ओवन में बाहर निकालना है। आपने पलटना है 10 मिनट के बाद, टोटल आपने 20 मिनट इसको दोबारा से बेक करना है पतीले में। तो अब देखें माशाल्लाह से परफेक्ट तैयार हुए हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ, देखें माशाल्लाह से बहुत इजीली आप घर पे बना सकते हैं। बहुत ही कम खर्च में आप बच्चों को भी खुश कर सकते हैं और अपने घर के लिए साफ़ सुथरा केक भी तैयार कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।